मॉर्निंग। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स दो होता है। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट यदि हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे तो दूसरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक से हम लोग समझते हैं कि मोशन, और स्टैटिक मीन्स हम लोग समझते हैं रेस्ट। इसमें एक मोशन और एक रेस्ट वाली बात सामने आएगी। तो आज हम लोग जो है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होता है। तो आप यदि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कीजिए या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कीजिए, दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही आप इस डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्रांच, ये एक ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा ब्रांच है? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which motion of electrons क्या होना चाहिए? तो motion of electrons is in steady means नियमित होता है, and in a particular direction. Branch of electricity in which motion of electrons is in steady and in a particular direction, as well as during a long time. ड्यूरिंग ए लॉन्ग टाइम, तो इसे हम लोग इज कॉल्ड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी से जानते हैं। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन स्टडी एंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ए या during a long time, that is called the dynamic electricity. Branch of electricity in which motion of electrons is in steady in a particular direction during a long time is known as dynamic electricity. इस dynamic electricity को हम लोग current electricity से भी जानते हैं। Means dynamic electricity is nothing, it is also known as current electricity. तो अब हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग 12 के सिलेबस में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है और उसके रिगार्डिंग बहुत सारा चैप्टर्स है, उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फ्लोइंग चैप्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलेटेड टर्म्स एंड लॉज। सेकेंड इज द magnetic effect of current. Third is the heating effect of current. Fourth is the chemical effect of current, alternating current, transformer. Like this chapter जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, बाय।